से वैसे स्टार्ट करें, सबको बताओ। कॉलेज भाई आज खाली लग रहा है काफ़ी। कॉलेज का लास्ट, तो आज कॉलेज का लास्ट डे हम लोग का। मैं किसी एडमिन में काम से आया था, मेरा लास्ट डे हो गया, पर आज भाई का लास्ट डे है। हम इमोशनल बातें कर रहे हैं। ऐसा ही है। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किए यहाँ पे, बहुत सारा मज़ा किए, एंजॉय बहुत किए, सीखे भी बहुत चीज़ जहाँ जहाँ भी कदम रखेंगे ना, कहीं भी पूरे कैंपस में, वहाँ एक याद है, अलग मेमोरी। जैसे अब यहाँ बैठे हैं, यहाँ सब बैठे रहते लेकिन अभी हम लोग ये सोच रहे हैं, बाद में ये सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। बस एक ही दो चीज़ याद है, क्योंकि लाइफ आगे बढ़ते चलेगा, लोग नए लोग से मिलेंगे, नए जगह जाएंगे, नए चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। लोग बोलते हैं ना कि यार कॉल नहीं करता, तो यार कॉल करके क्या बताएगा। यही तो बात होता है ना कि पहले मेरा भी दोस्त था, पटना में है, मुजफ्फरपुर में, जिनके साथ दिन भर रहते थे, लेकिन अब उन्हें कॉल करके क्या बताया, क्योंकि ना यहाँ को किसी सिचुएशन जा रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा। अब कॉलेज के बारे में तो मुझसे ही बात कर सकता है ना। पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे, तब थर्ड ईयर में लोग निकले थे, अब हम लोग निकल रहे हैं, फिर अगस्त में फिर फर्स्ट ईयर आएंगे, फिर से वही फेज, वही साइकिल चलती रहेगी सालों साल। बदलेंगे तो सिर्फ ये है कि ये कैंपस का कैफेटेरिया और कैंटीन यहीं रहेगा। बदलेंगे तो सिर्फ लोग, और हम भी निकल जाएंगे। जैसा भी रहा, कॉलेज में बहुत चूतिया लोग भी मिले, हद से ज़्यादा चूतिया लोग मिले। ट्रू। क्लास में बहुत चूतिया लोग मिले। क्लास में हाँ भाई। इंटरव्यू हो जाएगा। साफ नहीं आ रहा इधर से। काम करेगा क्या? चल पूरा कॉलेज का ये बना, अनबॉक्सिंग बनाएगा नए बच्चों के लिए। पर अभी एग्जाम चलता है। बहुत सारे चूतिया लोग भी मिले कॉलेज लाइफ में, खासकर क्लास में हमारे बहुत चूतिया लोग बड़े हुए थे। लेकिन मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए, बहुत सारा चीज़ किए मेरे खुद लाइसेंस में। अच्छा। बहुत सारा साजिश किए, बहुत सारा चीज़ किए, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाए। जैसे कि और उन लोग से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है आपकी, कुछ भी करे। हम तो फ़र्क पड़ना भी छोड़ दिए, इग्नोर, डेडली इग्नोर। बहुत सारे वो ऐसा ही होता है, हर किसी से फ़र्क नहीं पड़ता ना। हाँ, ये एक होता है ना कि आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे चूतियों से डील करना पड़ता है। 100%। अगर आप उन चूतियों से डील करने लगेगा तो आप भी चूतिया बन जाएंगे। इसलिए सबको इग्नोर मारो, आगे बढ़ो। पता जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, अब चौथा है ही, और मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप का भी कुछ ज़्यादा ही था शुरू में, है ना। जोश होता है ना, तो व्लॉगिंग वगैरह चालू फर्स्ट सेमेस्टर में कर दी थी। तो हर जगह व्लॉग बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हर किसी से ऐसे हंस रहे हैं, पूरी तरह मस्ती कर रहे हैं ना। तो लोग बोलते थे कि ये तो कुछ ज़्यादा ही बकचोद है, ये करो वो करो, इससे दूर रहना चाहिए, दूर रहो इससे। ये सब, पर किसी से फ़र्क पड़ा। जैसे ही हम आगे बढ़ते रहे ना, तो सब लोग खुद हमारी प्रेम में आने लगे थे। पता, जो लोग बोलता है ना कि इससे दूर रहो, वो तुमको और भी जानना चाहता है, वो वही तुम्हारे और को जाना चाहता है। हम भी जब फर्स्ट ईयर में आए थे, फर्स्ट डे हमको भी आज, कभी हम बचपन से दिल्ली आना नहीं चाहते थे, क्योंकि दिल्ली में बड़े वाले भैया रहते थे, तो हमेशा हमको डर लगता था, इसलिए अभी रहते हैं। तो अचानक आए, मतलब कि कोई प्लान नहीं था, बिना किसी प्लान का 2-3 दिन के अचानक अंदर प्लान बना, आ गए, नया कॉलेज में आए। बहुत सारे फर्स्ट डे मिले थे, शिवम शायद तुम नहीं जानता हो। वो शिवम लाइसेंस का, जिसने बॉडी बना रखी है। नहीं, एक और शिवम। अच्छा, वो लंबा सा। नहीं, मतलब चलो जो ही है। बहुत सारे अच्छे लोग मिले, सफ़र आगे बढ़ते रहा। फर्स्ट सेमेस्टर गया, फिर नया जोश था इलेक्शन का, फर्स्ट टाइम इलेक्शन में इन्वॉल्व हुए। यहाँ का देखो, अगर कोई नया बच्चा आ रहा है, ठीक है, तो अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में, तो उन्हें सबसे ज़्यादा इलेक्शन में इन्वॉल्व किया जाता है, और उन्हें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो नए चीज़ फर्स्ट टाइम देख रहे कि अच्छा ऐसा हो रहा है। और जो लोग इस चीज़ में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, उनके लिए एक सजेस्ट करना चाहते हैं कि इलेक्शन यहाँ का एक तरह से बकचोदी है। अगर 2 पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप उसके लिए अगर अपना एक तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो फंसिएगा आप, क्योंकि वो दोनों फिर साथ में बैठ के मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, बीच में फंसेंगे आप। तो इलेक्शन, जो भी इलेक्शन से दूर रहिए। वही है कि हम भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, तुम तो देखा ही हुआ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम इलेक्शन में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब डीप तक इन्वॉल्व रहे। और एट द एंड ये समझ में आया है कि यहाँ का जो इलेक्शन जो भी हो रहा है, आप किसी एक तरफ से किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, और आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं, बट होगा क्या, आपका बाकी लोग से दुश्मनी हो जाएगा, और जिसके लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं उसका किसी से दुश्मनी नहीं होगा, वो लोग साथ में बैठेंगे। इलेक्शन से थोड़ा दूर रहे,
अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, घूमो फिरो, जहाँ घूमना है जहाँ फिरना है घूमो फिरो, क्लास आओ, एंजॉय करो, टीचर से इंटरेक्शन करो, बहुत और चीज़ सीखोगे। हर चीज़ एक्सप्लोर करो, खेलो कूदो, वीडियो बनानी है वीडियो बनाओ, मीम बनाने हैं मीम बनाओ, गाना गाना है गाना गाओ, शर्म को कर दो बाय बाय, फ्री वेल, और जो कुछ मन सब सो कुछ करो भाई। मैंने ना हर तरह की वीडियोस बना बना के देख ली हैं, हर तरह के हमने मस्ती करे हैं, हमने हर प्रोग्राम, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में हम कॉलेज में भी आए हैं। ये एक एक्सपीरियंस होता है, हम ट्रिप पे भी गए थे, एक्सपीरियंस होता है। और जहाँ से जैसे जैसे तुम नई जगह जाते हो तुमको नए लोग भी मिलते हैं और नई दोस्ती भी होती है, और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो दोस्ती तुम्हारे साथ कहाँ तक चलेगी। सैंडी को हम पहले नहीं जानते थे, जानते थे बट मतलब हाँ वो वाला उतना नहीं जैसे हम साथ में बैठे हैं ना, शायद हम नहीं बैठे हुए होते अगर हम गोवा नहीं गए हुए रहते तो। और यकीन नहीं करोगे कि जैसे हम गोवा गए तो, और भी अब ये तो लाइफ साइंस का है ऑब्वियसली हैं, तो जो पीजी में रहते हैं हमारे और दोस्त प्रत्युष हो गए, हर उनके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग थी। पर जैसे हम गोवा में 8 दिन लगातार साथ रहे थे, सुबह उठ रहे हैं रात को उठ रहे हैं, साथ में खाना पीना रहना घूमना। बट ट्रिप शुरू होने से ही एक अंडरस्टैंडिंग रहता है ना इंसान को, हाँ। देख के कि हाँ इसके साथ बैठेंगे तो इंसान बैठ सकता है। अब पता है कोई भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहा है या कोई भी बड़े यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो सबसे बड़ा फैक्ट, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी सबसे में बड़ा जा एक रहे हैं, डर होता है कि भाई कौन मिले। डर होता है एक फैक्ट कि अगर आप जैसे ड्यू में है, ठीक है, जैसे हम देशबंधु कॉलेज में, तो ड्यू में या एक पार्टिकुलर कॉलेज में पूरे स्टेट से, हर एक स्टेट से अलग अलग मतलब कि फील्ड से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग माइंडसेट को लेके। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको सीखने को मिलता है डाइवर्सिटी, कि अपने देश में कितने प्रकार का डाइवर्सिटी, कितने अलग अलग सोच के माइंडसेट के इंसान हैं, आप उनसे कैसे डील करते हैं। उसमें आप एक कॉमन चीज़ नहीं देख सकते कि आप एक कॉमन, जब हम शुरुआत में आए थे तो ये हम तो सीआर नहीं बने थे, बाद में हमको सीआर बनाया गया था क्लास में, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ हुआ था। बाद में तो बहुत सारे लोग हटाने के लिए भी बोले थे, लेकिन कोई कुछ उखाड़ नहीं पाए। हम नाम नहीं लेंगे, जो सुन रहे होंगे वो जानते होंगे तो जब सीआर भी बने ना, तो जब कि मतलब अलग अलग स्टूडेंट से बात करते थे तो बहुत चीज़ नया नया चीज़ देखने को मिलता था कि हाँ, मतलब कि अगर तुम किसी चीज़ को कोई समझा रहे हो तो लोग आपके तरीक़ा से नहीं समझेंगे, वो अपने कंसेप्ट से समझेंगे। जो आप सोच रहे ज़रूरी नहीं है कि अगला इंसान भी वो सोच रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि डाइवर्सिटी, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, कोई इंसान साउथ से आ रहा है, कोई इंसान बिहार से आ रहा है, कोई इंसान राजस्थान से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है। जब वहाँ पर आके ये सब बच्चे एक क्लासरूम में बैठते हैं तो ऑब्वियसली मतलब कि इसमें बहुत सारा चीज़ें इंटरचेंज होता है, कि जैसे आप वहाँ पे क्या खाते पीते हैं, आपका वहाँ पर रिलीजन क्या है, आपका बहुत सारा चीज़ रहता है जिसमें से आपको सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारा चीज़। थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा कट कर देना, थोड़ा सा हम थोड़ा उधर ज़्यादा फोकस कर दिए हैं। और हम अपने जूलॉजी डिपार्टमेंट के बहुत सारे टीचर्स एंड खासकर भैया सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो काफ़ी सपोर्ट किए, हमेशा से साथ में हम लोग का रहे, कभी गलत सलाह नहीं दिए, चाहे वो ट्रिप हो या कहीं हो। खासकर हमारे रॉकी सर एंड मोसेस सर एंड जया मैम काफ़ी अच्छे हैं टीचर लोग, जूलॉजी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे से हम लोग को पढ़ाया गया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा से परवरिश भी दिया गया, कभी कुछ गलत नहीं सिखाया गया टीचर्स के द्वारा। हाँ, ये कह सकते हैं कि टीचर्स लोग हम लोग से काम बहुत करवाए हैं यार फाइल पे फाइल, वो उनका धर्म है, वो तो करवाना पड़ेगा। बट ओवरऑल बहुत मज़ा किए हम लोग। जब लास्ट थॉट देते हैं तो हर चीज़ का अच्छा ही निकलता है, ठीक है, किसी के लिए हेट नहीं है, किसी के लिए ठीक है ना, और हेट क्या ही होगा भाई, सबको अपना काम करना है। और वो हम यकीन मारो, जो मैं फर्स्ट ईयर में था वो मैं अब नहीं। सेम मेरा भी। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो हम बहुत एक इमोशनल मतलब इंसान थे, अटैचमेंट इशू, मतलब कि तब सोचते थे कि यार कॉलेज छोड़ेंगे तो कितना बुरा लगेगा, दोस्त लोग क्या रहेंगे, डेवलप हो जाते हैं, वही है ना, तरस जाते हैं। हाँ, बस धीरे धीरे मतलब कि लोग के अंदर बदलाव आता है, लोग के अंदर चेंजेज आते हैं, सोचने का एबिलिटी चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है। लोग नए नए इंसान से मिलते हैं तो और कुछ नया देखते हैं, नया सीखते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारा इंसिडेंट ऐसा, लाइव इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिसको देख के मतलब एट दैट टाइम मतलब कि ये रिफ्लेक्ट हुआ कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे मैं ही हूँ, तो संदीप मेरे बारे में पहले क्या सोचता था जब हम नहीं, मतलब इतना नहीं मिलते थे? ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, बस हाँ ये सोचते थे कि हाँ अपना मतलब मस्त रहता है, ब्लॉगिंग करता है, बकचोदी करते रहता है, मजाक मस्ती करते रहता है, मतलब ऐसा टाइप था कि ये था कि हाँ अच्छा बॉन्डिंग हो सकता है। और फिर गोवा जब हम गए तो गोवा में तो हम लोग का ये भी था ना, हम लोग सेम क्लास में, मतलब एक ही डिपार्टमेंट, सेम क्लास, सेम टीचर, सेम फ्रेंड सर्किल, सेमेस्टर में आए। हाँ सेम पर फ्रेंड हम बात सर्किल। कर रहे हैं, पर हम गोवा गए थे 6 सेमेस्टर में। हाँ, मैं जानता तो था नाम से और ऐसे तो, क्योंकि हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन बैच, मेरा भी लाइफ साइंस जूलॉजी के अंदर ही आता है, कॉमन टीचर्स,
बहुत सारा डिपेंड। अच्छा ये बताओ तुम, मतलब कि अगर अपना जर्नी देखता है 2022 नवंबर से 26 मई चल रहा है अभी, तो तुम इसमें क्या देखता है, मतलब अपने आप को क्या देखता है? मैं तो अपने अंदर बहुत बदलाव देखता हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी एटीट्यूड डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और क्या एटीट्यूड निगेटिव और पॉजिटिव? पॉजिटिव, और वो पर्सनैलिटी भी ऑब्वियसली डेवलप होती है, माइंडसेट भी डेवलप होता है, वो भी डेवलप हुआ है, एक कॉन्फिडेंट आता है कॉन्फिडेंस भी आया कि है। आप 100 और आदमी के जैसे सामने बात कर मैं सकते हैं। इतना फ्लुएंटली हम अच्छे से बात कर पा रहा हूँ ना मैं कैमरे पे, ये एक दिन की मेहनत नहीं है भाई, है ना। ये एक दिन में नहीं बोला जाता। तुम मेरा फर्स्ट व्लॉग जाके देखो मैं क्या बोला उसमें, हमसे नहीं बोला जाता था कैमरे पे, और हम इतने अच्छे से भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये सब हमने जिया है। एक दिन की मेहनत नहीं होती कुछ भी। पता है एक बात शेयर करना चाहेंगे तुमसे हम, मतलब कि जो अंदर से जब हम फर्स्ट सेम में आए थे, ठीक है, अपनी क्लास में, तो ऐसे बोलेंगे नहीं, देखा जाए तो हम मतलब कि अंदर से सब कुछ चाहते थे कि सब कोई घुल मिल के रहे, एक अच्छा क्लास, मतलब बहुत इस पर हम वर्क किए थे कि साथ में गेम खेलना या कुछ करना, कि सबको एकदम घुल मिल के रहे, सबको एक अच्छा बॉन्डिंग बना करके, लेकिन ये कभी नहीं हो नहीं हो पाता है। पाएगा। तुम ये कभी कभी किसी नहीं को हो ना पाएगा। जबरदस्ती जोड़ के आप रख ही नहीं कभी सकते। किसी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं। आप जोड़ के रख ही नहीं और सकते किसी इतने चूतिया लोग सब हमको मिले हैं इस सफ़र में, बहुत सारे, लेकिन वो चूतिया लोग के कारण ही हम आज बहुत चीज हाँ, सीख पाए हैं। हाँ। अगर वो चूतिया लोग नहीं मिलते, वो वो चूतिया हर लोग चीज आज एक भी एक्सपीरियंस चूतिया में है, ऐड हो जाती है। वो आपका ना मुंह पे बोल सकते हैं, मॉरल सीवी बन रहा है। हाँ, कि आज भी वो वैसे ही है, उनका सोचने का शक्ति आज भी वैसा है, वो वैसा ही करेंगे, उनका वैसे ही थिंकिंग प्रोसेस है, वो वैसा ही काम करेंगे, किसी को मतलब कि बोल देना, हंस देना, किसी का मजाक उड़ा देना। और कमाल की बात ये है कि वो सेम उनके जो दोस्त होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, हैं, तो उसी सर्कल में फंस के रह जाते हैं। पर असल में जो मैच्योरिटी का लेवल है और डेवलपमेंट का लेवल है वही लोग अचीव कर पाते हैं जो हर तरीके का सोच पाते हैं और उसमें सही और गलत में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी, अपना कैरेक्टर पे टिके रहो। जब आप और किसी ऐसा के साथ सोचिए ना, बुरा है तो मत ऐसा करो। सोचिए कि जब आप किसी क्लास में जा रहे हैं और अगर पूरा क्लास आपका एंटी हो, कितना मज़ा आएगा वहाँ पढ़ने में। ऐसा तो नहीं हुआ था, कुछ बच्चे, कुछ नहीं, मतलब कि 10% 15% ऐसा थे, अभी भी है, मतलब अब फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से, अब मतलब कि शांति ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, अब नए दोस्त, ये आप एक चीज़ देखोगे कि आप जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आओगे, फर्स्ट ईयर वालों तुम लोग के लिए बोल रहे कि तुम लोग जब आओगे तुम लोग का लंबा चौड़ा 10-12 लोग का ग्रुप बनेगा। फिर छोटा नेवर ट्रस्ट एनीवन। अगर तुम्हारा दोस्त कोई आज एक है, तुम उसको सब चीज़ शेयर कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि कल वो तुम्हारा भी दोस्त रहे, वो कल वो किसी और का भी दोस्त हाँ। बनेगा और वो उसको भी शेयर करेगा वो चीज़। और असली दोस्ती है ना फिर वही होती है जो हम जैसे बैठे हैं आखिरी दिन पे भी। हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, एक पता ना चाहिए कि प्रत्यूष आप किसको बोल प्रत्यूष हो गया, सकते हैं। मेरे तो हमारे जो दोस्त हैं प्रत्यूष, अनुराग, पारस और आयुष हो गए, स्पेशली आयुष। और स्पेशली आयुष मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम ना शुरू से ही साथ हैं, शुरू से ही चाहते हैं। है ना। और चलो आयुष तो 2 दिन लेट आया था, हमारा बाउंसर आदित्य पनवर हो गया और उदय पवार हो गया, ये हो गया, हम यस हो गया। यश, अच्छा तेरे साथ, है ना। तो वो उस दिन से साथ हैं जब हम बच्चे थे, टेक्निकली हाँ। 4 साल यार, एक है तरह ना? से तो हम लोग फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो नूब थे, नूब, वही माइंडसेट लेके आए थे। है ना। वो उस दिन साथ थे और आज तक अगर साथ है ना तो इसी को दोस्ती बोलते हैं। बीच में जो एलिमिनेट होना चाहता है ना वो हो जाता है, तुम किसी को बांध के रख ही नहीं सकते। एलिमिनेट होना चाहता है या वो कुछ वैसा वो ये ना काम कर नेचुरल देता है। सिलेक्शन अपने आप हो जाता है, हाँ, मतलब अपने आप समझ रहे हो। हो जाता है। पर एक चीज़ है कि शुरू में हर किसी से इतना मत खोलो, टाइम लेती है किसी को अपना सब चीज़ मत बताया करो। जब लोग तुम्हारे बारे में सब चीज़ जान जाएंगे ना, तो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे वो मतलब कि चीज़ें गलत वे में फैलते रहता है। अब कोई भी यार, और चाहे तुम्हारे ऊपर। और एक बात ये है कि तुमको कभी ना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई कौन क्या फैला रहा है। तुमको सिर्फ एक चीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर। मेरा तूने वो कन्फेशन सुना था मेरा, अरे मेरे को गाली पड़ी थी किसी कन्फेशन में कि ये लौंडी आवाज़ है, ऐसा करता, सेक्सुअलाइज वड़े। इन सब चीज़ों से किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अभी जैसा मैं अकेला घूम रहा था अभी थोड़ी देर पहले तक, क्योंकि ये एग्ज़ाम दे रहा था, मेरा एग्ज़ाम नहीं था, हैं, तो मैं अलर्ट था। अब वही है ना कि एक जानवर अगर खुला घूम रहा है तो वो अलर्ट रहता है कि कहीं से खतरा ना आए। पर दोस्ती और प्यार इसको बोलते हैं कि जैसे ही सैंडी को मैंने वो दूर से देख लिया था, वहीं हमारा अपना दिल रिलैक्स हो जाता, अपना दिमाग हाँ, रिलैक्स हो relax जाता। हो जाता है कि मैंने मतलब ऐसा करके सैंडी ऐसा चिल्लाया और भाई साथ में बैठा, वो होता है ब्रदरहुड।
और ये अब पता नहीं एक या दो दिन हम में नहीं। कब मिलेंगे, जरूर मिलेंगे तो मैं कसम से बोल रहा हूँ, नहीं मेरा मिल कोई पाएंगे। इरादा नहीं था भाई आने का, हाँ क्योंकि अपीयरिंग चलो बनवाना तो है ही नो डाउट, पर मैं मौका नहीं छोड़ना चाहता दोस्तों। मैंने इसको कल ही मैसेज कर दिया था, कल ही मैसेज आया था इसका कि है भाई ना? आ रहा हूँ मैं। हाँ, मैं मौका नहीं छोड़, जब मैं आ रहा हूँ तो मैं मिल के जाऊँगा, मैं मौका नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जितनी बार और जितनी देर के लिए मिल सकते हैं मिलो, क्योंकि नहीं मिल पाएंगे। देखो अब जो है ना, एक मिलना मतलब चाहते हैं कि- पर मिल नहीं एक मतलब कि रियलिटी है कि पूरा क्लास एक साथ कभी नहीं मिल सकता। आप एक दो बंदे से ज़रूर मिलिएगा, बहुत ही रेयर 3-4 साल बाद या सेम कॉलेज में आ गया, बट उस बंदे से भी वैसा कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आप नए कॉलेज में जाइएगा या फिर नया बिजनेस कर रहे हैं या किसी फील्ड में जा रहे हैं, तो आप नए लोगों से मिल रहे हैं, नया इंटरेक्शन बन रहा है, तो लोग ऐसे बढ़ते रहते हैं। हाँ भले अब आप ये ज़रूर कीजिएगा कि किसी को इंटरेक्शन करने से पहले, किसी से कुछ शेयर करने से पहले आपको ये नॉलेज कॉलेज लाइफ ज़रूर सिखा देता है कि किससे हमें क्या चीज़ शेयर करना है और किसके साथ कहाँ हमको बॉन्डिंग बना के रखना है। ट्रू। ये चीज़ आप ज़रूर सीखिएगा इसमें। अभी आपको थोड़ा सा कॉलेज दिखा दें अगर आप बोलो तो। दिखाते हैं कॉलेज भी घुमाएंगे बहुत अच्छी तरह से, अभी अपना कैंपस टूर कराएंगे। चलो फर्स्ट कॉलेज ईयर के दिखाते लिए। हैं।